हाय गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्यल एजुकेशनल एंड टेक्नोलॉजी में। आज के इस वीडियो में हम यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्ज़ाम 2021 का पूरा पेपर सॉल्व करेंगे। तो गाइज यहाँ फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है और ये सीरीज़ है, तो आइए इनके सभी प्रश्नों को देख लेते हैं। तो इसके पहले देखिए जो ये एग्ज़ाम का टाइम जो होगा, ये देखिए कुछ यहाँ पे जो एग्ज़ाम का टाइम होगा वो 2 घंटे का होगा। जो ये यूपी ट्रिपल एस सी पेट का एग्ज़ाम जो होगा वो उसकी टाइमिंग जो होगी वो 2 घंटे का पेपर होगा और उसका जो पूर्णांक जो मैक्सिमम मार्क्स होगा वो 100 नंबर के होंगे, 100 मार्क्स के होंगे। तो देखिए यहाँ इसके पहले कुछ निर्देश दिया गया है, तो चलिए निर्देशों को हम पढ़ लेते हैं जल्दी जल्दी। देखिए यहाँ पहला निर्देश है, कृपया अपना अनुक्रमांक, प्रश्न पुस्तिका क्रमांक, पंजीयन संख्या, परीक्षा केंद्र कोड, प्रश्न पुस्तिका श्रेणी, परीक्षा तिथि तथा पाली का OMR उत्तर पत्रिका में सावधानीपूर्वक सही भरें। गलत प्रविष्टियों भरने पर अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगा। मतलब जो भी भरना अपने उत्तर पत्रिका में वो सही भरें। अगर कोई भी मिस्टेक होता है या फिर कोई भी त्रुटि होती है तो उसके जिम्मेदार स्वयं अभ्यर्थी ही होगा और अन्यथा दूसरा नहीं। तो इसीलिए आप लोग सही भरिएगा एग्ज़ाम के टाइम पे। जो मतलब जिन लोगों ने यूपी ट्रिपल एस सी पेट का फॉर्म भरे हैं वो लोग सही से फॉर्म को फिल करें। जो सही को भी अपने उत्तर पत्रिका में सावधानीपूर्वक ही सही भरें, गलत प्रविष्टियाँ ना करें। तो आप देखिए दूसरा निर्देश क्या है। दूसरा निर्देश है, परीक्षा प्रारंभ होते ही प्रश्न पुस्तिका एवं OMR उत्तर पत्रिका की भली भांति जांच कर यह सुनिश्चित कर ले कि प्रश्न पुस्तिका में प्रश्न क्रमांक 1 से अंतिम क्रमांक 100 तक सभी प्रश्न क्रमवार मुद्रित हैं एवं सभी पृष्ठ क्रमांक 1 से 16 तक मौजूद हैं। किसी भी प्रकार की विसंगति होने पर प्रश्न पुस्तिका एवं OMR उत्तर पत्रक अतरीक्षक से बदलावा लें। परीक्षा प्रारंभ होने के 5 मिनट के पश्चात ऐसी स्थिति में किसी आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। इनके कहने का मतलब है कि जो हमें OMR उत्तर पत्रिका मतलब मिलेगा उससे हमें भली बात मतलब पूरी तरह से चेक कर लेना है कि जो उसमें क्वेश्चन दे रखा हो 1 से 100 तक है कि नहीं, और जो उसमें पृष्ठ जो मतलब जो पेपर है जो उसमें जो पृष्ठ है उसमें जो पेज हैं वो 1 से 16 तक के मौजूद हैं कि नहीं। अगर तो उसमें है तो सही है, अगर नहीं है तो उसमें 5 मिनट पश्चात मतलब पहले ही जो मतलब आपके सेंटर पे जो आपके हॉल में मतलब प्रेजेंट होंगे उनसे बोलकर आप बदल लें, ठीक है। अब देखिए तीसरा निर्देश क्या है, सभी प्रश्नों को उत्तर दीजिए। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं, तो जो क्वेश्चन दिए गए हैं सभी प्रश्नों के अंक समान हैं और सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तीसरा अब देखिए इसमें चौथा निर्देश क्या है, प्रत्येक प्रश्न का केवल एक ही उत्तर दीजिए। ओवर राइटिंग या एक से अधिक उत्तर देने की दशा में प्रश्न के उत्तर को गलत माना जाएगा तथा ऐसे प्रत्येक उत्तर के लिए 1/4 अंक काटा जाएगा। प्रश्न को अनुत्तरित छोड़ने पर 0 अंक दिया जाएगा। इनके कहने का मतलब जो है ये चौथा निर्देश है कि कहने का केवल मतलब जो प्रश्न है उसमें 4 ऑप्शन होंगे, उसका केवल एक ही उत्तर दीजिए। अगर आप उसमें दो आंसर देते हैं, 2 पर क्लिक करते हैं तो वो आंसर गलत माना जाएगा और उसमें 1/4 अंक काटा जाएगा। तो कृपया आप लोग उसमें मतलब एक ही आंसर को चूज़ करें, ना कि 2-3 आंसर चूज़ कर लें। तो उसमें एक ही आंसर को टिक करिए जो भी आपको सही लगता है। अब देखिए पाँचवा निर्देश क्या है, प्रत्येक प्रश्न के 4 वैकल्पिक उत्तर दिए गए हैं जिन्हें क्रमशः ABCD अंकित किया गया है। अभ्यर्थियों को सही उत्तर निर्दिष्ट करती हुए उनमें से केवल एक गोली अथवा बबल को OMR उत्तर पत्रिका के काले नीले बॉल पॉइंट पेन से भरना है। तो देखिए जो भी प्रश्न दिया गया उसके 4 वैकल्पिक उत्तर दिए गए होंगे। तो उसमें 4 ऑप्शन दिए होंगे ABCD, उसमें से केवल एक ही पर
मतलब चाहे काला पेन हो या फिर बॉल पॉइंट पेन हो, उससे बबल को भरना है। OMR जो सीट होगा उसको बस एक ही ऑप्शन को भरना है। अब छठा निर्देश क्या, कैलकुलेटर, मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ डिवाइस आदि अन्य किसी इलेक्ट्रॉनिक यंत्र का प्रवेश हॉल में प्रयोग पूर्णतः वर्जित है। यदि किसी अभ्यर्थी के पास ऐसी कोई वर्जित सामग्री मिलती है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी। तो देखिए एग्ज़ाम हॉल में कैलकुलेटर, मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ डिवाइस अन्य मतलब इलेक्ट्रॉनिक जितने भी गैजेट हैं एग्ज़ाम परीक्षा हॉल में ले जाना वर्जित हैं। तो आप लोग मतलब इलेक्ट्रॉनिक यंत्र को परीक्षा हॉल में ना लेकर जाएं, वरना इसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। अब सातवां देख लीजिए। सातवां निर्देश जो है, यदि किसी प्रश्न को हिंदी एवं अंग्रेजी रूपांतरों में किसी प्रकार की कोई मुद्रण या तथ्यात्मक प्रकार की अस्पष्टता त्रुटि हो तो प्रश्न का हिंदी रूपांतरण मान्य होगा। मतलब ऐसे मान लीजिए प्रश्न के हिंदी एवं अंग्रेजी रूपांतरों में से किसी प्रकार की कोई मुद्रण या फिर प्रकार की अस्पष्टता, मतलब अगर वो प्रश्न मान लीजिए कोई अंग्रेजी में लिखा गया या फिर हिंदी में अगर मतलब पूरी तरह से विजुअल नहीं है या फिर अस्पष्ट रूप से मतलब कोई गलती या फिर त्रुटि रह रही है तो प्रश्न का हिंदी रूपांतरण मान्य हो। मतलब प्रश्न का जो भी मतलब हिंदी का रूपांतरण है जो हिंदी में लिखा हो उसका 100% मान्य होगा। आठवां जो निर्देश है, अभ्यर्थी परीक्षा भवन छोड़ने से पहले यह प्रश्न पुस्तिका और OMR उत्तर पत्रक की सभी तीनों प्रतियां अलग किए बिना अंतरिक्षक को सौंप दे, अन्यथा अभ्यर्थी उचित दंड वैधानिक कार्रवाई के पात्र होंगे। OMR उत्तर पत्रक की अभ्यर्थी प्रति अंतरिक्षक द्वारा अलग करके उन्हें दे दी जाएगी। इनके कहने का मतलब है कि परीक्षा हॉल छोड़ने से पहले मतलब जो भी अंतरिक्षक मतलब परीक्षा हॉल में प्रेजेंट होंगे उन्हें OMR और उत्तर पत्रक और मतलब तीनों कापियाँ जो होगी वो उनको सौंप दे और वो मतलब OMR सीट लेने के बाद जो भी आपका होगा वो अंतरिक्षक आपको सौंप देंगे। तो चलिए अब हम प्रश्नों को देखते हैं और उन्हें हल करते हैं। तो चलिए देखिए पहला प्रश्न हमारा क्या है। देखिए पहला प्रश्न हमारा है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम यह भी है। तो ऑप्शन ए सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन बी कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, ऑप्शन सी सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन डी कैल्शियम सल्फेट। तो देखिए इसमें से जो इसका जो राइट आंसर है वो बी है। कौन सा है? बी है, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड CaOCl2। इसका राइट आंसर बी होगा। अब देखिए प्रश्न दूसरा जो है, 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत है। तो ऑप्शन ए 100%, ऑप्शन बी 75%, ऑप्शन सी 80%, ऑप्शन डी 60%। तो इसका राइट आंसर जो है वो 75% है। 18 कैरेट सोने में खरे सोने का जो प्रतिशत है, मतलब इनके कहने का मतलब है कि जो 18 कैरेट का सोना होता है वो उसमें सोने की शुद्धता कितने % होती है। तो उसमें सोने की शुद्धता जो होती है 75% होती है। इसका राइट आंसर बी है। इसका जो राइट आंसर है वो बी है। प्रश्न तीसरा देख लेते हैं। संतरे में बहुयात में होता है। अब इसमें देखिए इसका राइट आंसर क्या है। ऑप्शन ए है, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी है विटामिन ए, ऑप्शन सी है विटामिन बी, ऑप्शन डी है विटामिन सी। तो गाइस इसका राइट आंसर जो होगा विटामिन सी, यानी कि आंसर इसका जो सही है वो ऑप्शन नंबर डी सही है। संतरे में विटामिन सी होता है। अब चौथा प्रश्न देख लेते हैं। अंडर रूट प्रश्नवाचक चिन्ह है अपान 196 इक्वल टू 772 अपॉन 56 है। तो देखिए अगर हम सॉल्व करेंगे गाइस तो
वीडियो जो है बहुत लंबा हो जाएगा, तो प्लीज़ हम इसलिए इसको सॉल्व नहीं करें, आप लोग सॉल्व करिएगा। तो मैं अगर आप लोग को ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इस जो इसमें मैथ दे रखा है उसका मतलब मैं एक पूरा अलग से वीडियो बना दूँगी जिसमें सॉल्व पूरा किया होगा। तो चलिए देखिए, यहाँ पे आप अंडर रूट जो है 916 है उसके ऊपर अगर हम एक्स करके सॉल्व करेंगे तो ये आंसर इसका आएगा, ये ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 324 यानी 324 होगा। अब पाँचवा देख लेते हैं। प्रश्न हमारा जो पाँचवा है, प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? तो देखिए, ऑप्शन ए में दे रखा है हवाई जहाज़ की गति की, ऑप्शन बी एक वर्ष में निर्वात में ध्वनि द्वारा चली गई दूरी की, ऑप्शन सी जो है एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी की, ऑप्शन डी एक वर्ष में मापी गई रॉकेट की गति को। तो देखिए, इसमें जो राइट आंसर है वो सी है। प्रकाश वर्ष जो है एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी की मापने की इकाई है प्रकाश वर्ष। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अब चलिए हम छठा प्रश्न देख लेते हैं। अब देखिए, छठा प्रश्न हमारा है, √5 माइनस √3 अपॉन √5 प्लस √3 इसके बराबर है, मतलब किसके बराबर है? तो देखिए, इसका राइट आंसर बी होगा, 4 माइनस √15, ये इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न सातवां देखिए, प्रश्न सातवां हमारा, टीवी सेट का मूल्य 30% घटाने पर उसकी बिक्री 20% बढ़ गई, दुकानदार की आय पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? अब देखिए, इसका राइट आंसर क्या है? देखिए, मैं इसका फार्मूला बता दे रही हूँ, आप लोग खुद से सॉल्व करिएगा। देखिए, टीवी सेट का मूल्य 30% घटाने, यानी यहाँ एक्स मान लीजिए, माइनस एक्स घटाने पर उसकी बिक्री 20%, मतलब उसकी बिक्री 20% बढ़ गई। तो यहाँ प्लस वाई दुकानदार की आय पर उसका, यहाँ माइनस एक्स वाई अपॉन 100 करके करेंगे तो इसका राइट आंसर जो होगा वो राइट आंसर इसका ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन सा राइट आंसर इसका जो होगा? ऑप्शन नंबर ए, 16% घटी, मतलब दुकानदार की आय पर उसका प्रभाव 16% घट जाएगा। देखिए, यहाँ माइनस एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100, ये फार्मूला है। प्रश्न आठवां देख लेते हैं। प्रश्न आठवां, 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र 18.5 वर्ष है। अगर कोच की उम्र भी इसमें शामिल की जाए तो औसत उम्र 20% बढ़ जाती है। तो कोच की उम्र क्या होगी? जो कोच की उम्र होगी वो होगा 37 वर्ष। अब प्रश्न नंबर 9 देख लेते हैं। प्रश्न 9 है, देखिए, ये जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है ये फार्मूले पे लगाया जाएगा तो पूरा आंसर सॉल्व होकर आ जाएगा। तो देखिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, देखिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, इस फार्मूले पे सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर जो होगा, इसका राइट आंसर ए हो, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1000 आएगा। इसका राइट आंसर 1000 आएगा। अब प्रश्न नंबर 10वां देख लेते हैं। प्रश्न 10वां है, द्रव का पर्यायवाची कौन सा है? द्रव का पर्यायवाची कौन सा है?
इसमें देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया है स्वाभिमान, ऑप्शन नंबर बी में दिया है अहंकार, ऑप्शन नंबर सी में व्यथा, ऑप्शन नंबर डी तिरस्कार। तो द्रव का जो होगा पर्यायवाची वो है अहंकार। द्रव मीन्स होता है अहंकार, तो ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 11, मन को हरने वाला वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्प में से एक शब्द चुनिए। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए मदमयी, ऑप्शन नंबर बी मनोहर, ऑप्शन नंबर सी मदमस्त, ऑप्शन नंबर डी मर्मांतक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बी हो जाएगा, मन को हरने वाला मनोहर। ऑप्शन नंबर 12, गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ लिखिए। ऑप्शन नंबर ए दे रखा कम बोलना, ऑप्शन नंबर बी थोड़े में बहुत कहना, सी बहुत बोलना, डी दोहों की रचना करना। तो इसका राइट आंसर जो होगा गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ जो होगा थोड़े में बहुत कुछ कहना, मतलब थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कहना। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, थोड़े में बहुत कहना, इसका राइट आंसर बी है। अब देखिए प्रश्न 13 जो हमारा है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। मतलब इसमें जो ये दे रखा है प्रश्न, इसमें शुद्ध वाक्य को, शुद्ध शब्द को पे टिक करना है। तो पहला ऑप्शन नंबर ए महत्वाकांक्षा, ऑप्शन नंबर बी महत्वाकांक्षा, ऑप्शन नंबर सी महत्वाकांक्षा, ऑप्शन नंबर डी महत्वाकांक्षा। इसमें सभी महत्वाकांक्षा लिखा, लेकिन इसमें सारे मतलब सही नहीं है, इसमें से कोई एक सही है। तो जो इसका राइट आंसर होगा, इसका जो राइट आंसर है वो सी है, महत्वाकांक्षा। ये राइट आंसर जो है इसका ये सी है, महत्वाकांक्षा। अब 14, प्रश्न नंबर 14 जो हमारा, इसको देख एकल का विलोम शब्द क्या है। एकल का विलोम शब्द क्या है। तो देखिए ऑप्शन नंबर में ए में दिया है अकेला, ऑप्शन नंबर बी पर्याप्त, ऑप्शन नंबर सी उपयोग, ऑप्शन नंबर डी बहुल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो, इसका राइट आंसर डी होगा, बहुल। एकल का विलोम शब्द है बहुल। यहाँ पे देखिए डायरेक्शन दे रखा है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द करस्पॉन्डिंग क्वेश्चन 15 से 17। मतलब कहने का ये देखा, एक पैसेज दे रखे हैं ये, और इसमें से आपको पढ़ना और इसी से इसका आंसर देना है। तो 15 क्वेश्चन जो है, 15 से क्वेश्चन से लेकर 17 क्वेश्चन तक के इस पैसेज को पढ़कर देना है आंसर। तो चलिए आप लोग इस पैसेज को पढ़ लीजिएगा, हम पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। तो चलिए मैं केवल क्वेश्चन का आंसर दे रही हूँ। देखिए पंडित नेहरू इंजॉयड, क्वेश्चन नंबर जो 15 हमारा है, पंडित नेहरू इंजॉयड, इसका राइट आंसर जो है रीडिंग एंड राइटिंग बुक्स। मतलब पंडित नेहरू जैसे किसका एंजॉय करते थे, रीडिंग मतलब एंड मतलब रीडिंग, बुकों को पढ़कर एंड लिखकर। इसका ऑप्शन नंबर इसमें जो राइट होगा वो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। प्रश्न नंबर 16 हमारा जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट्स पंडित नेहरू पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसमें इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा, साइंस एंड ह्यूमनिज्म आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। इसका जो राइट आंसर है सी है वो। अब प्रश्न नंबर 17 जो हमारा, ए मैनी साइडेड पर्सनालिटी मीन्स। ऑप्शन नंबर ए में कैपेबल पर्सन, ऑप्शन नंबर बी सेक्रेटिव पर्सनालिटी, ऑप्शन नंबर सी ए पर्सन हैविंग वेरिड इंटरेस्ट्स, ऑप्शन नंबर डी ए कॉम्प्लेक्स पर्सनालिटी। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो सी होगा, ए पर्सन हैविंग वेरिड इंटरेस्ट्स। प्रश्न नंबर 18, गिव एंटोनिम्स फॉर द फॉलोइंग ट्रांसपेरेंट। मतलब ट्रांसपेरेंट जो है इसका एंटोनिम्स क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्लियर, ऑप्शन नंबर बी लिपिड, ऑप्शन नंबर सी ऑब्ट्यू, ऑप्शन नंबर डी ऑब्वियस। तो इसका राइट आंसर जो होगा सी होगा, इसका राइट आंसर
इसका राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 19 जो है, गिव साइनोनिम्स फॉर द फॉलोइंग फेमस, मतलब फेमस जो है इसका साइनोनिम्स लिखना है। तो ऑप्शन नंबर ए स्टडी, ऑप्शन नंबर बी पुअर, ऑप्शन नंबर सी पॉपुलर, ऑप्शन नंबर डी फुल। तो इसका राइट आंसर जो होगा, फेमस का आप लोग जानते हैं फेमस प्रसिद्ध, तो पॉपुलर मीन्स भी होता है प्रसिद्ध, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, फेमस का पॉपुलर। अब क्वेश्चन नंबर जो हमारा 20 है, दिए गए विकल्प में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। पक्षी विज्ञानी, पक्षी निर्विज्ञानी, इनका कहने का मतलब है पक्षी विज्ञानी अगर पक्षी से संबंधित है तो निर्विज्ञानी किससे संबंधित है, तो निर्विज्ञानी जो है वो मनुष्य से संबंधित है, मानव से, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 को देख लेते हैं हम। किसी निश्चित कूट में पी प्रोडक्शंस को QQPCBEUHPMT लिखा जाता है, तो इसी कूट में ORIEN ओरिएंटेशन किस प्रकार लिखा जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या किया हुआ है। इसका जो राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से कोई एक ऑप्शन सही है, तो इसका जो राइट आंसर है ये डी है। इसमें क्या हुआ, क्या किया गया है, इसमें क्या किया, पी, यहाँ पी के बाद क्यू, यहाँ एक मतलब एक वर्ड यहाँ पे बढ़ा है, +1 है, फिर माइनस है, फिर +2 है, ऐसे करके ये मतलब लिखा गया है। तो उसी के अकॉर्डिंग ये भी ओरिएंटेशन को भी लिखा जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग जो वर्ड मतलब आएगा, जो सेंटेंस बनेगा, ये ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर डी है। अब प्रश्न नंबर 22 को देख लेते हैं। रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा, मैं उसकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। रीता निखिल से किस प्रकार संबंधित है, रीता निखिल से किस प्रकार संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए चचेरी बहन, ऑप्शन नंबर बी भतीजी, ऑप्शन नंबर सी माँ, ऑप्शन नंबर बुआ, डी बुआ। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। इसका राइट आंसर जो है वो रीता निखिल से किस प्रकार, तो रीता जो होगी वो निखिल की बुआ होगी, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर सी, प्रश्न नंबर 23 को देख लेते हैं। यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है तो उसी महीने में सोमवार की संख्या कितनी होगी। ऑप्शन नंबर ए 6, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर सी 5, ऑप्शन नंबर डी 3। तो इसका राइट आंसर यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है तो उसी महीने में सोमवार, मतलब जो अगस्त महीना है उसमें कितने सोमवार की संख्या होगी, तो राइट आंसर जो इसका है सी, इसमें सोमवार की संख्या जो होगी 5 सोमवार आएंगे उसमें। प्रश्न नंबर 24 को देख लेते हैं। उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों में मेल नहीं रखता है। ऑप्शन नंबर ए पनीर, ऑप्शन नंबर बी मक्खन, ऑप्शन नंबर सी तेल, ऑप्शन नंबर डी दही। तो देखिए इसका राइट आंसर जो है देखने से ही पता चल रहा है कि इसमें कौन सा शब्द मेल नहीं खा रहा है। देखिए पनीर मक्खन दही ये तीनों शब्द मेल खा रहे हैं, बाकी ये तेल जो है ये सबसे अलग है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 को देख लेते हैं। कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड है। तो ऑप्शन नंबर ए वोडाफोन, ऑप्शन नंबर बी भारतीय एयरटेल, ऑप्शन नंबर सी आइडिया, ऑप्शन नंबर डी रिलायंस जियो। तो इसका राइट आंसर जो है वो भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड है रिलायंस जियो। ये जो कंपनी है रिलायंस जियो की है।
प्रश्न नंबर 26 को देख लेते हैं। बोल्ड परियोजना हाल में ही भारत के किस राज्य में शुरू की गई है? तो ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी हरियाणा, ऑप्शन नंबर सी बिहार, ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। तो इसका राइट आंसर है बोल्ड परियोजना हाल में ही भारत के राजस्थान में शुरू की गई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। प्रश्न नंबर 27 को देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र की कोवैक्स योजना के अंतर्गत कोविड-19 की मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए सूडान, ऑप्शन नंबर बी नाइजीरिया, ऑप्शन नंबर सी अफ्रीका, ऑप्शन नंबर डी घाना। तो इसका राइट आंसर जो होगा संयुक्त राष्ट्र को वैक्स की योजना के अंतर्गत कोविड-19 की मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश घाना था। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28 को देख लेते हैं। निम्न में से किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ है? ऑप्शन नंबर ए पटना, ऑप्शन नंबर बी रांची, ऑप्शन नंबर सी चेन्नई, ऑप्शन नंबर डी अगरतला। तो इसका राइट आंसर जो होगा पटना में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन पटना में नहीं हुआ है। इसका राइट आंसर जो होगा वो ए है। प्रश्न नंबर 29 को देख लेते हैं। उस भारतीय पहलवान का नाम क्या है जिस पर हाल ही में डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया? ऑप्शन नंबर ए पवन कुमार, ऑप्शन नंबर सी सुमित मलिक, ऑप्शन नंबर सी रविंद्र सिंह, ऑप्शन नंबर डी योगेश्वर दत्त। इसका राइट आंसर क्या है? तो देखिए, उस भारतीय पहलवान का नाम है सुमित मलिक, जिस पर हाल में ही डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया था। यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो सुमित मलिक है, यानी ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 30 को देख लेते हैं। भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जहां एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली लागू की गई? ऑप्शन नंबर ए हरियाणा, ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी गोवा, ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर जो होगा भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है? तो भारत का प्रथम राज्य हरियाणा है, जहां एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली लागू की गई थी। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। इसका राइट आंसर जो इसका करेक्ट आंसर है हरियाणा हो जाएगा। प्रश्न 31 को देख लेते हैं। प्रश्न 31 को देख लेते हैं। किस भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल में ही 2019-2020 के लिए UDISE शुरू किया गया? ऑप्शन नंबर ए गृह मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन नंबर सी वित्त मंत्रालय, ऑप्शन नंबर डी स्वास्थ्य मंत्रालय। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर जो है वो शिक्षा मंत्रालय है। भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल में 2019-20 के लिए UDSI शिक्षा मंत्रालय ने शिक्षा मंत्रालय में शुरू किया गया था। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 32 को देख लेते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? ऑप्शन नंबर ए कल्पना चावला, ऑप्शन नंबर बी श्रेया बादला, ऑप्शन नंबर डी ऋतु कारीधाल, ऑप्शन नंबर डी श्रीषा बंदाला। इसका जो राइट आंसर है अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला श्रीषा बंदाला थी। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। इसका राइट आंसर डी। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 33 को देख लेते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित पोर्टल सबस्पेस भारत में किस न्यायालय के लिए शुरू किया गया था? ऑप्शन नंबर ए इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर बी गुजरात उच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर सी सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर डी दिल्ली उच्च न्यायालय। तो इसका राइट आंसर होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित पोर्टल भारत में सर्वोच्च न्यायालय में शुरू किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय, यानी इसका राइट आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर जो होगा वो सी होगा।
इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 34 को देख लेते हैं। कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए दे रखा है 2, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी 5। तो भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं, भारतीय राज्य जो है नेपाल से सीमा साझा करते हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा डी, इसका राइट आंसर जो होगा डी यानी 5। प्रश्न नंबर 35 को देख लेते हैं। निम्न में से कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए ढाका, ऑप्शन नंबर बी सान जोस, ऑप्शन नंबर सी दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी बीजिंग। तो इसका राइट आंसर जो होगा, इसका जो राइट आंसर होगा कोस्टा रिका की राजधानी जो होगी वो सान जोस होगी, यानी इसका राइट आंसर जो होगा बी होगा, ऑप्शन नंबर बी, कोस्टा रिका की राजधानी सान जोस होगी। प्रश्न नंबर 36 को देख लेते हैं। स्मार्टफोन निर्माता वीवो ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? ऑप्शन नंबर ए शिखर धवन, ऑप्शन नंबर बी MS धोनी, ऑप्शन नंबर सी ईशांत शर्मा, ऑप्शन नंबर डी विराट कोहली। तो स्मार्टफोन निर्माता वीवो ने विराट कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया था। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विराट कोहली। प्रश्न नंबर 37 को देख लेते हैं। भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए 552, ऑप्शन नंबर बी 540, ऑप्शन नंबर सी 550, ऑप्शन नंबर डी 530। तो इसका जो राइट आंसर हो, पहले लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या जो पहले थी वो 552 थी। क्या थी? 552 थी। लेकिन प्रेजेंट में क्या है? प्रेजेंट में जो है वो प्रेजेंट में है 550, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा सदस्यों की संख्या अधिकतम 550 है, ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न नंबर 38 को देख लेते हैं। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए अक्टूबर 3, ऑप्शन नंबर बी अक्टूबर 1, ऑप्शन नंबर सी नवंबर 2, ऑप्शन नंबर डी सितंबर 14। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो चलिए मैं बता रही हूँ हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। डी यानी 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 39 को देख लेते हैं। इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? ऑप्शन नंबर ए म्यांमार, ऑप्शन नंबर बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी अफगानिस्तान, ऑप्शन नंबर डी नेपाल। इसका राइट आंसर जो होगा ए म्यांमार, मतलब म्यांमार जो है वो सार्क देश का सदस्य नहीं है, सार्क देश का सदस्य नहीं है, यानी इसका राइट जो आंसर होगा वो ए होगा, म्यांमार होगा। चलिए प्रश्न नंबर 40 को देख लेते हैं। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा निम्न में से क्या है? ऑप्शन नंबर ए सिंहला, ऑप्शन नंबर बी मलयालम, ऑप्शन नंबर सी ग्रैंड अंडमानी, ऑप्शन नंबर डी तमिल। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा जो है वो मलयालम है, यानी इसका राइट आंसर बी होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए प्रश्न नंबर 41 को देख लेते हैं। ओणम किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक
सांस्कृतिक उत्सव है? ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक, ऑप्शन नंबर बी केरल, ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी असम। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो बी होगा, केरल। जो ओणम है वो केरल प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है। प्रश्न नंबर 42 को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है? ऑप्शन नंबर ए बुध, ऑप्शन नंबर बी चंद्रमा, ऑप्शन नंबर सी मंगल, ऑप्शन नंबर डी पृथ्वी। तो इसका राइट जो आंसर है, सूर्य के सबसे नज़दीक जो ग्रह है वो बुध है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए प्रश्न नंबर 43 को देख लेते हैं। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? ऑप्शन नंबर ए मदर टेरेसा, ऑप्शन नंबर बी राजीव गांधी, ऑप्शन नंबर सी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर डी सी.वी. रमन। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो रविंद्रनाथ टैगोर होंगे। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले जो थे वो रविंद्रनाथ टैगोर थे। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। निम्न में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित हैं? अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए लखनऊ, ऑप्शन नंबर बी दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी औरंगाबाद, ऑप्शन नंबर डी बेंगलुरु। तो अजंता एलोरा की गुफाएं जो स्थित है महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। तो यानी यहाँ इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, औरंगाबाद। अब देखिए यहाँ कुछ निर्देश दिया गया है। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें तथा उस पर आधारित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। 45 प्रश्न से लेकर 49 प्रश्न तक इस गद्यांश को पढ़कर उत्तर देना। तो चलिए आप लोग पढ़िएगा, हम नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है। अब देखिए प्रश्न नंबर 45, विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक है। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है परिश्रम और ज्ञान, ऑप्शन नंबर बी अहिंसा और प्रेम, ऑप्शन नंबर सी आत्मीयता और सामीप्यता, ऑप्शन नंबर डी जो है हिंसा और भय। तो इसका राइट आंसर जो होगा इसका राइट आंसर बी होगा, अहिंसा और प्रेम। अब प्रश्न नंबर 46 को देख लेते हैं। कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए भय द्वारा, ऑप्शन नंबर बी मौन पालन द्वारा, ऑप्शन नंबर सी अहिंसा द्वारा, ऑप्शन नंबर डी सत्य पालन द्वारा। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो अहिंसा द्वारा। किसके द्वारा? अहिंसा, यानी इसका राइट आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा, अहिंसा द्वारा। अब प्रश्न नंबर 47 को देख लेते हैं। किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व हैं। ऑप्शन नंबर ए सुख शांति, सुख और रचनात्मक कार्य, ऑप्शन नंबर बी धन और सम्मान, ऑप्शन नंबर सी अध्यतम और उपासना, ऑप्शन नंबर डी धन और वैभव। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए शांति, सुख और रचनात्मक कार्य। प्रश्न नंबर 48 को देख लेते हैं। नितांत शब्द का उपयुक्त पर्याय है। ऑप्शन नंबर ए निम्न, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी विधिवत, ऑप्शन नंबर डी जो है भली बात। इसका राइट आंसर जो होगा बिल्कुल हो जाएगा। नितांत शब्द का उपयुक्त पर्याय है बिल्कुल, यानी इसका राइट आंसर बी होगा।
प्रश्न नंबर 49 को देख लेते हैं। विश्व में शांति क्यों आवश्यक है? ऑप्शन नंबर 1 कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाने के लिए। ऑप्शन नंबर बी उत्तमोत्तम रचनात्मक कार्य के लिए। ऑप्शन नंबर सी व्यापक और कृषि की उन्नति के लिए। ऑप्शन नंबर डी मानव जाति के विकास के लिए। मानव जाति के विकास के लिए। इसका राइट आंसर जो होगा डी होगा, मानव जाति विकास के लिए। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ निर्देश दे रखा है, इसको पढ़ लीजिए। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा उस पर आधारित प्रश्नों को 50 से 54 के उत्तर दीजिए। मतलब जो हमारा प्रश्न नंबर 50 है और 54 है, 50 से प्रश्न 54 तक के जो प्रश्न है इस गद्यांश को पढ़कर देना है। तो प्लीज़ आप लोग गद्यांश को पढ़िएगा, मैं नहीं पढ़ रही हूँ, मैं केवल आंसर दे रही हूँ इस प्रश्न को पढ़कर। तो चलिए प्रश्न नंबर हमारा जो 50 है, वैज्ञानिक चिंतन पद्धति ने मनुष्य का सबसे बड़ा उपकार यह किया है कि उससे मुक्ति मिली है। ऑप्शन नंबर ए प्राचीन सांस्कृतिक परंपराओं से। ऑप्शन नंबर बी पुरानी शिष्ट एवं औपचारिकताओं से। ऑप्शन नंबर सी भ्रमपूर्ण रूढ़वादी विचारधारा से। ऑप्शन नंबर डी संतुलित अनुचिंतन से। तो इसका राइट आंसर जो होगा, इसका राइट आंसर सी होगा, भ्रमपूर्ण रूढ़िवादी विचारधारा से। प्रश्न नंबर 91 को देखिए, 51 को देखिए। विश्व के परिवारत्व लगने का प्रमुख कारण है। ऑप्शन नंबर ए विश्व बंधुत्व की भावना का विकास। ऑप्शन नंबर बी विज्ञान की गतिशील शक्ति। ऑप्शन नंबर सी विज्ञान के जीवन से घनिष्ठता। ऑप्शन नंबर डी यातायात एवं संचार साधनों का विकास। तो इसका राइट आंसर जो होगा, इसका राइट आंसर राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, यातायात एवं संचार साधनों का विकास। अब चलिए प्रश्न नंबर 52 को देख लेते हैं। हस्तमलक शब्द से अभिप्रेत है। ऑप्शन नंबर ए अस्पष्ट और अनायास बोधगम्य है। ऑप्शन नंबर बी पास में रखे आंवले की तरह। ऑप्शन नंबर सी हाथी के लिए आंवले की तरह। ऑप्शन नंबर डी अस्पष्ट परंतु सयास बोधगम्य है। तो इसका राइट आंसर, इसका जो राइट आंसर है वो अस्पष्ट और अनायास बोधगम्य है, यानी राइट ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर। प्रश्न नंबर 53 को देखिए, वैज्ञानिक चिंतन पद से प्रतिबंध से आशय है। ऑप्शन नंबर ए स्वस्थ एवं संतुलित चिंतन। ऑप्शन नंबर बी भावात्मक चिंतन। ऑप्शन नंबर सी विज्ञान के द्वारा किया गया चिंतन। ऑप्शन नंबर डी परंपरागत चिंतन। यानी इसका राइट आंसर जो है वो स्वास्थ्य एवं संतुलित चिंतन है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, स्वास्थ्य एवं संतुलित चिंतन। प्रश्न नंबर 54 को देख लेते हैं। विज्ञान मानव की सबसे बड़ी शक्ति इसलिए कही गई है क्योंकि इसके बल से मनुष्य ऑप्शन नंबर ए अंतरिक्ष के क्षेत्र में हस्तक्षेप कर सकता है। ऑप्शन नंबर बी प्रकृति और प्राणी जगत का सिरमौर है। ऑप्शन नंबर सी सभी भौतिक सुविधाओं से संपन्न है। ऑप्शन नंबर डी विद्युत शक्ति का स्वामी है। इसका राइट आंसर जो होगा, इसका राइट आंसर बी है। इसका राइट आंसर बी है, प्रकृति और प्राणी जगत का सिरमौर है। अब देखिए यहाँ निर्देश दिया, इसको पढ़ लीजिए। 55 से 59 है। जो प्रश्न नंबर 55 से हमारा 59 तक प्रश्न दिए गए ग्राफ पर आधारित है। इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मतलब जो ग्राफ दिए गए उसके आधारित पे 55 प्रश्न लेकर 29 प्रश्न के उत्तर देने हैं। तो आप लोग ग्राफ को देखिएगा, पढ़िएगा। तो चलिए मैं इसका उस प्रश्न का आंसर दे रही हूँ सिर्फ। प्रश्न नंबर 55, निम्न में से किन छात्रों का भूगोल की अपेक्षा इतिहास अंक निम्न में से किन छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले हैं? तो ऑप्शन नंबर ए 4, 5, 7। ऑप्शन नंबर बी 1, 2, 3, 6। ऑप्शन नंबर सी 1, 4, 5, 7। ऑप्शन नंबर डी 1, 3, 5, 6। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1, 2, 3, 6 हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर प्रश्न नंबर 56 जो है, भूगोल में छात्र 3 से 4 के मध्य अंक की प्रतिशत बढ़त है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए आंकड़े अपर्याप्त, ऑप्शन नंबर बी 20, ऑप्शन नंबर सी 90, ऑप्शन नंबर डी 15। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, आंकड़े अपर्याप्त। प्रश्न नंबर 57 को देख लेते हैं। इतिहास भूगोल के अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात का अंतर क्या है? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए 1.20, ऑप्शन नंबर बी 0.50, ऑप्शन नंबर सी 0.90, ऑप्शन नंबर डी 0.45। तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, 1.20 हो जाएगा। प्रश्न नंबर 58 जो है, छात्र 4 को भूगोल में 60 अंक मिले हैं, उसके इतिहास में अंक हैं, उसके इतिहास में कितने अंक हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर ए दे इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर बी 68, ऑप्शन नंबर सी 75, ऑप्शन नंबर डी 48। तो इसका राइट आंसर जो होगा 75%। इसका राइट ऑप्शन जो होगा सी हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 59 को देख लेते हैं। कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा अंक अर्जित किए हैं? तो ऑप्शन नंबर ए 5, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 4, ऑप्शन नंबर डी 2। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा, 3। भूगोल के अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा अंक अर्जित किए हैं 3। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ निर्देश दिया है, निर्देश को पढ़ लीजिए। 60 से लेकर 64 तक का ग्राफ पर आधारित है, जो मतलब ग्राफ पे प्रश्नों को उत्तर देना है। तो आप लोग ग्राफ देख लीजिए, मैं केवल प्रश्न को उत्तर दे रही हूँ। देख लीजिए ये ग्राफ है, इसी ग्राफ पे प्रश्न को उत्तर देने। तो आप लोग ग्राफ को देखिए और आप लोग देखिए मैं वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है, तो इसीलिए मैं केवल प्रश्न के आंसर दे। प्रश्न नंबर 60 को देख लेते हैं। पहले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्षों में कच्चे ऊन का उत्पादन % बढ़ गया है। तो ऑप्शन नंबर ए 25.0, ऑप्शन नंबर बी 22.2, ऑप्शन नंबर सी 19.8, ऑप्शन नंबर डी 26.8। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा। इसका राइट ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, 22.2। प्रश्न नंबर 61 को देख लेते हैं। 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन था। तो ऑप्शन नंबर ए 52.8 MT, ऑप्शन नंबर बी 62.5 MT, ऑप्शन नंबर सी 50.0 MT, ऑप्शन नंबर 67.2 MT। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 62.5 MT हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 62 को देख लेते हैं। उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत घटत किस वर्ष रही? ऑप्शन नंबर ए 2014 से 2015, ऑप्शन नंबर बी 2017 से 2018, ऑप्शन नंबर सी 2013 से 14, ऑप्शन नंबर डी 2018 से 19। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? तो देखिए इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी है, 2018-19 में प्रतिशत घट रही थी। प्रश्न नंबर 63 को देख लेते हैं।
2015 में कच्चे ऊन का उत्पादन 2019-20 के उत्पादन का था। तो ऑप्शन नंबर ए 3/4, ऑप्शन नंबर बी 2/3, ऑप्शन नंबर सी 1/2, ऑप्शन नंबर डी 1/3। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 3/4 करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 64 को देख लेते हैं। कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि का वर्ष था। ऑप्शन नंबर ए 2019-20, ऑप्शन नंबर बी 2020-21, ऑप्शन नंबर सी 2016-17, ऑप्शन नंबर डी 2017-18। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 2017-18। देखिए यहाँ निर्देश दिया गया है कुछ, उसको पढ़ लीजिए। 65 क्वेश्चन नंबर 65 से लेकर 69 तक नीचे दी गई तालिका के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है। तो आप लोग इस तालिका को देखिएगा, मैं केवल डायरेक्ट प्रश्नों के उत्तर दे रही हूँ, तो आप लोग इस तो देखिए। चलिए मैं दिखा रही हूँ कौन सी तालिका दी गई है जिस पे हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो देखिए ये तालिका है, ये देखिए तालिका है। ये प्रश्न नंबर 65, वर्ष 2018 में बी का कमीशन 5 सेल्समैनों के उसी वर्ष के कुल कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत था? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी 98, ऑप्शन नंबर सी 80, ऑप्शन नंबर डी 19.05। तो इसका राइट आंसर जो होगा, इसका राइट आंसर जो होगा डी हो जाएगा, 19.05 हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 66 को देख लेते हैं। किस सेल्समैन का 2018 में कमीशन 2015 की तुलना में उच्चतम वृद्धि दर्शाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी डी, ऑप्शन नंबर डी ए। तो इसका राइट आंसर जो होगा कौन सा है? इसका राइट आंसर जो है कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है जो कि सी। प्रश्न नंबर 67 को देख लेते हैं। निम्न में से किस वर्ष में किसी भी सेल्समैन द्वारा अर्जित उच्चतम और न्यूनतम कमीशन का अंतर अधिकतम है? तो ऑप्शन नंबर ए 2020, ऑप्शन नंबर बी 2018, ऑप्शन नंबर सी 2019, ऑप्शन नंबर डी 2017। तो इसका राइट आंसर जो होगा, इसका राइट आंसर 2019 होगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 68 को देख लेते हैं। वर्ष 2019 में सेल्समैन डी द्वारा अर्जित कमीशन ए द्वारा अर्जित कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत है? तो इसका राइट ऑप्शन ए है, ऑप्शन नंबर ए है, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी 21, ऑप्शन नंबर सी 52, ऑप्शन नंबर डी 18। तो इसका जो राइट आंसर है, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 69 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 69 को, किस वर्ष में सेल्समैन सी द्वारा अर्जित कमीशन पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि दर्शाता है? तो प्रश्न नंबर ऑप्शन नंबर ए 2019, ऑप्शन नंबर बी 2017, ऑप्शन नंबर सी 2018, ऑप्शन नंबर डी 2016। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर होगा डी, और इसका जो आंसर है 2016। अब यहाँ भी निर्देश दिया है, इसको पढ़ लीजिए। प्रश्न नंबर 70 से 74 तक दी गई तालिका सारणी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें तथा नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। मतलब जो हमारा प्रश्न 70 से लेकर 74 तक है इस तालिका को देखकर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो आप लोग इस तालिका को देखिए क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है। तो देखिए ये तालिका है, इसी को देखकर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। देख लीजिए ये। प्रश्न नंबर 70 जो हमारा है, अगस्त में खुले खातों की संख्या जून में कुल खुले खातों की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत कम या ज़्यादा थी? तो ऑप्शन नंबर 40, ऑप्शन नंबर बी 35.3, ऑप्शन नंबर सी 34.6, ऑप्शन नंबर डी 33.5। तो इसका राइट आंसर कौन सा है?
तो इसका राइट ऑप्शन है बी। बी है 35.3। इसका राइट आंसर होगा 35.3। तब देखिए प्रश्न नंबर 71 को देख लेते हैं। मई से सितंबर तक एंजल में खुले खातों की संख्या से जेरोधो में खुले खातों की संख्या का अनुपात क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए 1.04, ऑप्शन नंबर बी 0.75, ऑप्शन नंबर सी 2.25, ऑप्शन नंबर डी 1.5। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ये सही, 1.04 इसका राइट आंसर है। देखिए प्रश्न नंबर 72 को देख लेते हैं। किस शेयर ब्रोकर में खुले खातों की औसत संख्या महत्तम है? ऑप्शन नंबर ए ज़ेरोधो, ऑप्शन नंबर बी शेर खान, ऑप्शन नंबर डी ट्रेडबुल, ऑप्शन नंबर डी एंजल। इसका राइट आंसर जो होगा वो राइट आंसर होगा ट्रेडबुल, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 73 को देख लेते हैं। ट्रेडबुल में खुले खातों की संख्या का औसत शेर खान में खुले खातों की संख्या के औसत के लगभग कितने प्रतिशत कम या ज़्यादा था? तो चलिए इसके ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए 50.69, ऑप्शन नंबर बी 60, ऑप्शन नंबर सी 45.90, ऑप्शन नंबर डी 57.82। तो इसका राइट आंसर जो होगा इसका राइट आंसर 57.82 या इसका राइट ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 74 को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस महीने में खुले खातों की संख्या की औसत महत्तम है? ऑप्शन नंबर ए मई, ऑप्शन नंबर बी सितंबर, ऑप्शन नंबर सी अगस्त, ऑप्शन नंबर डी जून। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो चलिए इसका राइट जो आंसर होगा बी सही हो जाएगा, सितंबर सही हो जाएगा। इसका राइट ऑप्शन बी है। प्रश्न नंबर 75 को देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा संत शिवाजी के समकालीन थे? ऑप्शन नंबर ए शंकराचार्य, ऑप्शन नंबर बी चैतन्य, ऑप्शन नंबर सी नामदेव, ऑप्शन नंबर डी तुकाराम। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा संत तुकाराम शिवाजी के समकालीन थे। संत शिवाजी के समकालीन थे संत तुकाराम। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा डी सही हो जाएगा, तुकाराम। प्रश्न नंबर 76 जो है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड रिपन, ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड लिटन, ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड क्लाइव। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? इसका राइट आंसर कौन सा है? तो चलिए देखिए इसका राइट आंसर मैं बता रही हूँ। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स जी थे। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 77 को देख लेते हैं। चरक संहिता का संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए गणित, ऑप्शन नंबर बी चिकित्सा, ऑप्शन नंबर सी वास्तुकला, ऑप्शन नंबर डी राजनीति। तो ये किससे संबंधित है? तो चरक संहिता का संबंध चिकित्सा से है। इसका राइट आंसर जो होगा चिकित्सा हो जाएगा। इसका राइट ऑप्शन है जो बी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 78 को देख लेते हैं। भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या है? शेरशाह सूरी फर्स्ट, सेकंड अकबर, थर्ड अलाउद्दीन खिलजी, फोर्थ इल्तुतमिश। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए देखा थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, ऑप्शन नंबर बी फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऑप्शन नंबर डी लिखा है फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड, सेकंड। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा
इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड। प्रश्न नंबर 79 को देख लेते हैं। इनमें से किसे भारतीय ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? प्रश्न ऑप्शन नंबर ए सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ऑप्शन नंबर बी WC बनर्जी, ऑप्शन नंबर सी फिरोज शाह मेहता, ऑप्शन नंबर डी दादा भाई नौरोजी। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो भारत के ग्रांड ओल्ड मैन दादा भाई नौरोजी जी को कहा जाता है। नाम से दादा भाई नौरोजी, ग्रांड ओल्ड मैन दादा भाई नौरोजी के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। प्रश्न नंबर 80 को देख लेते हैं। सन 1915 से लेकर 1916 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुई? ऑप्शन नंबर ए तिलक और अरविंद घोष, ऑप्शन नंबर बी तिलक और लाला लाजपत राय, ऑप्शन नंबर सी तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ऑप्शन नंबर डी एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक, यानी कि इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 81, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए AD 1709 औरंगजेब की मृत्यु, ऑप्शन नंबर बी AD 78 शक संवत की शुरुआत, ऑप्शन नंबर सी AD 622 मुस्लिम युग की शुरुआत, ऑप्शन नंबर डी BC 261 कलिंग युद्ध। तो इसका राइट आंसर जो होगा औरंगजेब की मृत्यु सही जोड़ा नहीं है, सही जोड़ा नहीं है। तो यानी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ए जो है AD 1709 औरंगजेब की मृत्यु का जोड़ा सही नहीं है। प्रश्न नंबर 22 को देख लेते हैं। करो या मरो का नारा किसने दिया था? ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर डी सरदार पटेल। तो करो मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था, तो इसका राइट आंसर महात्मा गांधी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 83 को देख लेते हैं। निम्न का मिलान करें। ब्रह्म समाज, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी रामकृष्ण मिशन, ऑप्शन नंबर सी आर्य समाज, ऑप्शन नंबर डी शोतक समाज। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन को देख लेते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए देखा 3 2 1 5, ऑप्शन नंबर बी देखा 3 1 2 4, ऑप्शन नंबर सी 3 1 2 5, ऑप्शन नंबर डी 3 2 3 5 1। तो इसका राइट आंसर जो होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 84 को देख लेते हैं। सलाल पनबिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए ब्यास, ऑप्शन नंबर बी रावी, ऑप्शन नंबर सी चिनाब, ऑप्शन नंबर डी झेलम। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा चिनाब, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 85 को देख लेते हैं। वसंत विषु होता है, ऑप्शन नंबर ए 22 दिसंबर को, ऑप्शन नंबर डी 18 जून को, ऑप्शन नंबर सी 23 सितंबर को, ऑप्शन नंबर डी 21 मार्च को। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर जो होगा वो 21 मार्च को, वसंत विषु होता है 21 मार्च को। तो इसका राइट आंसर 21 मार्च हो जाएगा और ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 86 देख लेते हैं। राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए एल्युमिनियम, ऑप्शन नंबर बी इस्पात, ऑप्शन नंबर सी तांबा, ऑप्शन नंबर डी जस्ता। तो इसका राइट आंसर जो होगा सी हो जाएगा। राजस्थान में खेतड़ी परियोजना तांबा के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 87 को देख लेते हैं। जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए JB कृपलानी, ऑप्शन नंबर बी पट्टभी सीता रमैया, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर डी जवाहरलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया गया था इसका पद। प्रश्न नंबर 88 को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं? फर्स्ट कावेरी, सेकंड गंगा, थर्ड ब्रह्मपुत्र, फोर्थ गोदावरी। तो ऑप्शन नंबर ए सेकंड, फोर्थ, ऑप्शन नंबर बी सेकंड, थर्ड, ऑप्शन नंबर सी थर्ड और फोर्थ, ऑप्शन नंबर डी फर्स्ट और सेकंड। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गंगा और ब्रह्मपुत्र, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सेकंड और थर्ड। प्रश्न नंबर 89 को देख लेते हैं। बैंक दर का अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर, ऑप्शन नंबर बी अनुसूचित बैंकों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर, ऑप्शन नंबर सी बैंकिंग संस्थाओं की लाभ की दर, ऑप्शन नंबर डी साहूकारों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर बैंक दर का अर्थ है, यानी इसका राइट ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न 90 को देख लेते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? ऑप्शन नंबर ए केरल, ऑप्शन नंबर बी असम, ऑप्शन नंबर सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असम, यानी राइट ऑप्शन नंबर है इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न 91 को देख लेते हैं। इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था संस्थानों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है? तो ऑप्शन नंबर ए वैश्विक, ऑप्शन नंबर बी समाजवादी, ऑप्शन नंबर सी मिश्रित, ऑप्शन नंबर डी पूंजीवादी। तो इसका राइट आंसर जो है वो इसका राइट आंसर कौन सा है? इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? तो इसका ऑप्शन जो होगा वो डी सही हो जाएगा, पूंजीवादी। तो हमारा राइट आंसर पूंजीवादी और ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 92 को देख लेते हैं। 100 रुपये के नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है? ऑप्शन नंबर ए वित्त सचिव, ऑप्शन नंबर बी भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर वित्त मंत्री, ऑप्शन नंबर आरबीआई गवर्नर। तो इस 100 रुपये के नोट पे किसका हस्ताक्षर होता है? तो आरबीआई गवर्नर का होता है। तो यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। राइट आंसर जो होगा आरबीआई गवर्नर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 93 को देख लेते हैं। यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख सर्जन पर क्या असर होगा? तो ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर ए इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर बी घट जाएगी, ऑप्शन नंबर बी सी बढ़ जाएगी, ऑप्शन नंबर डी कोई असर नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा, इसका राइट आंसर बी सही, इसका राइट आंसर बी सही हो जाएगा, घट जाएगी। प्रश्न नंबर 94 को देख लेते हैं। भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है? ऑप्शन नंबर ए इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर बी समवर्ती सूची में, ऑप्शन नंबर सी संघ सूची में, ऑप्शन नंबर डी राज्य सूची में। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, राज्य सूची हमारा करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 95 को देख लेते हैं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था क्या इसके अंतर्गत रखी गई है? ऑप्शन नंबर ए इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर बी मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन नंबर सी राजनीति की नैतिकता, तो ऑप्शन नंबर डी मौलिक अधिकार। तो इसमें से कौन सा राइट आंसर है? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा। भारत में पंचायती राज व्यवस्था राजनीति की निर्देशित तत्व के अंतर्गत रखी गई है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 96 को देख लेते हैं। फेमा का पूर्ण रूप क्या है? FEMA का पूर्ण रूप क्या है, यानी फुल फॉर्म क्या है? तो चलिए देख लेते हैं। इसका ऑप्शन जो दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए फॉरेन एक्सपर्ट मार्केट एजेंसी, ऑप्शन नंबर बी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ऑप्शन नंबर सी फाइनेंस एंड एक्सपोर्ट मैनेजमेंट एसोसिएशन, ऑप्शन नंबर डी फंड्स एक्सचेंज मीडिया एजेंसी। तो इसका राइट आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट हो जाएगा। इसका फेमा का पूर्ण रूप फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 97 को देख लेते हैं। निम्न में से किससे ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा? ऑप्शन नंबर ए BN राव, ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर सी BR अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर डी जवाहरलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर जो होगा, संविधान सभा में उद्देश्य का प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने रखा था। तो इसका राइट आंसर जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा और ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 98 को देख लेते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित है? ऑप्शन नंबर ए इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 24, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 29, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 21। तो इसमें से कौन सा राइट आंसर है? तो चलिए मैं बता रही हूँ इसमें से कौन सा राइट आंसर है। तो इसका राइट भारतीय संविधान के अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित में निहित है, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 29 है। तो हमारा राइट आंसर अनुच्छेद 29 हो जाएगा और ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा हमारा। प्रश्न नंबर 99 को देख लेते हैं। 99 को देख लेते हैं। ठोस चालक में धारावाहक होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर बी न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर मुक्त इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर डी प्रोटॉन। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका राइट आंसर सी सही हो जाएगा। ठोस चालक में धारावाहक मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 100 को देख लेते हैं। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इनमें से कोई नहीं है, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 19, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 29 एवं 30 से, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 21A से। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि जो शिक्षा का अधिकार एवं मौलिक अधिकार है वो संबंधित है, अनुच्छेद 21A से है, 21 से है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही गाइज। आपको बताना है कि आपका स्कोर कितना है, और
आपको बताना है आपका स्कोर कितना है, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताइएगा। तो धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत वीडियो देखिए और लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। इसी के साथ धन्यवाद।